हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री जेम्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम तीन चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे यूज होने वाली हैं हमारे पास तीन चीजें। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड इज इलेक्ट्रोफाइल एंड थर्ड इज फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। इसके नाम से ही हमको यहाँ पे पता चल रहा है न्यूक्लियस प्लस लविंग, मतलब न्यूक्लियस को लव कौन करेगा। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज को लव कौन करेगा या फिर पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करता है? नेगेटिव चार्ज। इसीलिए हम न्यूक्लियोफाइल को क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होता है हमारा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। नाउ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग। जो इलेक्ट्रॉन को लव करे उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज प्लस लविंग। नेगेटिव चार्ज को लव कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज आयंस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयन भी यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव आयन, या फिर और भी हमारे पास कोई भी आयन प्रेजेंट हो सकता है जिसके ऊपर हमारे पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, लाइक H पॉजिटिव। ओके। नाउ फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल या तो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल, या फिर इनके पास एक सिंगल फ्री रेडिकल प्रेजेंट होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास 5 तरीके की रिएक्शन है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज एडिशन रिएक्शन, नाउ द थर्ड इज एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड फोर्थ इज molecular reaction, and fifth is rearrangement reaction. ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 5 तरीके की रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर कोई भी एटम या फिर ग्रुप रिप्लेस कर दे किसी भी अनदर एटम और ग्रुप को। इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रही है? रिप्लेसमेंट हो रही है किसी भी एटम और ग्रुप की विद अनदर एटम और ग्रुप। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, हमने कंसीडर कर लिया Nu नेगेटिव न्यूक्लियो, प्लस हमारे पास सबस्ट्रेट प्रेजेंट है दैट इज C। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है कोई भी ग्रुप, X ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे इसकी वैलेंसी हम कंप्लीट कर देते हैं। CH3X। इस तरीके से हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कोई भी एक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये किसके ऊपर अटैक करेगा? जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज
चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, सो ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। सो यहाँ पे ये जो X है ये लिविंग ग्रुप होगा, या फिर इसको हम न्यूक्लियोफ्यूज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज NuCH3 प्लस X नेगेटिव। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है एक एटम का दूसरे एटम के साथ। सो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में X प्रेजेंट था, ये क्या हो गया, लीव हो गया, और यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया किसकी जगह पे, न्यूक्लियोफाइल की जगह पे। ठीक है, इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोफाइल के केस में देख सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। सो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है बेंजीन। बेंजीन यहाँ पे हमने ऐड किया HNO3। ठीक है, क्या ऐड किया, HNO3। सो यहाँ से क्या होगा, ये जो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे H प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। सो यहाँ से ये जो NO2 ग्रुप होगा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज बेंजीन के ऊपर यहाँ पे NO2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H2O। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अब हम यहाँ पे केस देख लेते हैं फ्री रेडिकल का। सो अब हमारे पास यहाँ क्या प्रेजेंट है, फ्री रेडिकल। सो फ्री रेडिकल, ठीक है, सो फ्री रेडिकल के केस में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप फॉलो होते हैं। सो ये 3 स्टेप्स में हमारे पास फॉलो होता है। एंड जो फ्री रेडिकल का जो फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिसके अंदर हमको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप इज लाइक जहां से हमारी चेन स्टार्ट हो रही है, जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है Cl2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, फ्री रेडिकल के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, 2Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, इस तरीके से ये स्प्लिट हो जाएगा। सो ये हमारे पास कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स फॉलो हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, Cl फ्री रेडिकल, और हमारे पास कोई भी सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो सकता है, लाइक यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है CH4। तो अब ये क्या होगा, ये Cl फ्री रेडिकल इस H के ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ से हमारे पास बनेगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी स्टेप्स फॉलो होंगे प्रोपेगेशन के अंदर। सो CH3 फ्री रेडिकल हमारे पास प्रेजेंट है, प्लस अगर यहाँ पे हम ऐड कर दे क्या, कोई भी अदर सबस्ट्रेट, लाइक हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं क्या, H2 हमने ऐड कर दिया। अब क्या होगा, ये फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ से हमारे पास CH4 बन गया प्लस H फ्री रेडिकल। इस तरीके से हमारी चेन जो है प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर चलती रहेगी। नाउ द लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। सो टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होता है, हमारी जो चेन है वो स्टॉप हो जाएगी, मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 2 फ्री रेडिकल चाहिए, जिसको हम कंबाइन करके प्रोडक्ट इजीली फॉर्म कर सके। सो लाइक हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रेजेंट था Cl फ्री रेडिकल, एंड सेकेंड हम ले सकते हैं यहाँ से CH3 फ्री रेडिकल। तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3Cl। ठीक है, इस तरीके से हमारी चेन क्या हो गई, टर्मिनेट। या फिर हम अदर एग्जांपल भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल क्या है, Cl प्लस H फ्री रेडिकल, तो यहाँ से बन गया HCl। इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे हमको मिल जाएंगे। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हुई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है किसी भी एक एटम का या फिर अदर एटम का टू अनदर एटम और ग्रुप। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं, एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं,
और वो कंबाइन होके हमको एक सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। लाइक हमारे पास कोई भी दो प्रोडक्ट प्रेजेंट, दो हमारे पास कोई भी सबस्ट्रेट प्रेजेंट है और यहाँ से हमको क्या मिले, एक सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो इसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन रिएक्शन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट है। सो जब हमको प्रोडक्ट मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे कि जो सैचुरेशन होगा प्रोडक्ट का वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। सो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफाइल, सो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, लाइक HCN हम ले लेते हैं, HCN। सो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, H पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा, लाइक C डबल बॉन्ड O। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है, Cn नेगेटिव। हम यहाँ पे लिख लेते हैं Cn नेगेटिव। अब ये Cn नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर जिसके ऊपर क्या होगा, लाइक जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन होगा। तो यहाँ पे ये Cn नेगेटिव है, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। सो यहाँ से हम इसका प्रोडक्ट लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास आया कार्बन, यहाँ पे आ गया हमारे पास Cn। ठीक है, इसके ऊपर अटैक किया Cn ने और यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास स्टार्टिंग में ये प्रेजेंट है मॉलिक्यूल, सो ये H हमारे पास प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम H पॉजिटिव लेके आएंगे और ये O के ऊपर अटैक करेगा, सो यहाँ से हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज C, यहाँ पे CnOH। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट था क्या, HCN। सेकेंड मॉलिक्यूल हमारे पास क्या था, C डबल बॉन्ड O। कीटोन ग्रुप हमारे पास कोई भी प्रेजेंट था, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, प्रोडक्ट। यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है, एडिशन हुआ है एक मॉलिक्यूल का, या फिर हम बोल सकते हैं टू मॉलिक्यूल्स का एडिशन हुआ है इनटू दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, सो इस तरीके से होती है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। सो अब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोफाइल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने अभी देखा अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफाइल। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास प्रेजेंट है। सो लाइक हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया HCl, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है फर्स्ट HCl। सो ये स्प्लिट किसके अंदर होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, नाउ अब हम सेकेंड मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, दैट इज C डबल बॉन्ड C H H H एंड H। ठीक है, सो ये हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, HCl। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या होगा, H पॉजिटिव। सो ये H पॉजिटिव यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, किसी भी कार्बन के ऊपर कर सकता है। हमने दिया है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे भी H और यहाँ पे H। ठीक है, सिंपली H आ गया और ये बॉन्ड क्या करेगा, आगे मूव करेगा। सो यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे हमारे पास H है, यहाँ पे भी H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। सो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास Cl नेगेटिव, अब ये इस पॉजिटिव कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेगा, सो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। सो दैट इज CH H H CH H एंड यहाँ पे आ जाएगा Cl। सो ये हमको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है टू मॉलिक्यूल्स का, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। सो इसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल। सो अगर हमारे पास फ्री रेडिकल प्रेजेंट है तो एडिशन किस तरीके से होगी। फ्री रेडिकल के केस में हमारे पास
स्टार्टिंग में क्या प्रेजेंट होगा, कोई भी एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे और ये स्प्लिट हो जाएगा किसके अंदर, फ्री रेडिकल के अंदर। सो यहाँ से 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल हमको मिल गया और दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, ये Cl फ्री रेडिकल है प्लस एडिशन रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पे हमने मान लिया ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है, इथाइलिन ग्रुप। अब ये जो क्लोरीन है फ्री रेडिकल, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Cl, हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं Cl, एंड ये बॉन्ड आगे की तरफ मूव किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल, एंड ये हो जाएगा। ठीक है, एक फ्री रेडिकल हमारे पास, ये प्रोपेगेशन स्टेप इस तरीके से ही चलता रहेगा। अगर हम और सबस्ट्रेट इसी तरीके से ऐड करते जाए तो ये चेन क्या होगी, प्रोपेगेट करती रहेगी। नाउ द लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन स्टेप। सो टर्मिनेशन स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, दो हम कोई भी फ्री रेडिकल लेते हैं और उनको कंबाइन कर देते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास ये है एंड सेकंड यहाँ पे हमारे पास एक Cl फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास Cl कार्बन फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। सो अब यहाँ से ये कंबाइन होकर हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, ये यहाँ पे अटैक कर देगा। सो कार्बन के ऊपर यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl, एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये हो गई हमारे पास एडिशन रिएक्शन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन। सो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे विदाउट एनी रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप, लाइक यहाँ पे कोई भी रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं होगी, डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एटम या फिर ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे दो तरीके की होती हैं। सो फर्स्ट इज 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सो इसका जो एग्जांपल है दैट इज CHCl3। सो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक ही कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है और उसके ऊपर H प्रेजेंट है एंड Cl प्रेजेंट है। सो यहाँ से हमने इसके अंदर ऐड किया KOH। ठीक है, KOH ऐड किया तो क्या होगा, ये जो K है और यहाँ से जो Cl3 प्रेजेंट है, तो यहाँ से एक Cl निकल जाएगा और ये K, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, डायरेक्ट क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है किसी भी एटम और ग्रुप का। इसी तरीके से यहाँ पे जो OH है हमारे पास, ये OH इस H के साथ बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर, वाटर बाहर निकल गया। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बचेगा, कार्बन एंड Cl2 एंड 2 फ्री रेडिकल। सो ये हमारे पास क्या बचेगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट एलिमिनेशन हो रहा है किसी भी एटम और ग्रुप का। और यहाँ पे हमारे पास सिंगल कार्बन प्रेजेंट है और इसी के ऊपर हमारे पास दोनों एटम्स या फिर ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो यहाँ से एलिमिनेशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ द सेकंड इज 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। सो 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, हमारे पास दो कार्बन चेन प्रेजेंट होगी। सो CH3 CH2 एंड यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होगा Cl। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी KOH ऐड करेंगे। सो KOH जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा, सो प्लस KCl प्लस यहाँ से OH है और यहाँ पे हमारे पास 1-2 दो कार्बन चेन है। सो फर्स्ट से क्या निकला यहाँ पे, क्लोरीन, सेकंड से यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन यहाँ का एंड OH यहाँ का, सो H2O। तो यहाँ पे कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन बचे, 2। सो यहाँ पे आ गया CH2 डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे भी CH2। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा इथाइलिन। ठीक है, सो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे कोई भी रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट रिमूवल हो जाता है कोई भी एटम और ग्रुप विद अनदर एटम और ग्रुप से। ठीक है, सो ये हो गई हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ वी मूव ऑन टू द मॉलिक्यूलर रिएक्शन।
मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो मॉलिक्यूलर रिएक्शन वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लाइक मॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होती है विद इन अ मॉलिक्यूल, या फिर एडिशन के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती है। सो इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। लाइक यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक। सो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है ये कंपाउंड, यहाँ पे CH2 इस तरीके से, एंड यहाँ पे तो CH एंड CH है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये दो पाई बॉन्ड है। सो ये पाई बॉन्ड क्या होंगे, शिफ्ट होंगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा एंड ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तीन बॉन्ड तो हमारे पास थे ही, ठीक है। सो यहाँ से क्या हुआ, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन। सो ये बॉन्ड यहाँ पे बन गया एंड ये बॉन्ड कहाँ मूव हो गया, यहाँ पे। सो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। सो इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का शिफ्ट विद इन ए मॉलिक्यूल, या फिर एडिशन के अंदर भी मिल सकता है। लाइक यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है 1,3-ब्यूटाडाइईन प्लस इथाइलिन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है। सो ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, इसी तरीके से ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ मूव करेगा एंड देन ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। तो यहाँ से हमको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सो ये बॉन्ड हमारे पास एज इट इज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे आया तो यहाँ पे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये बॉन्ड इस तरीके से बन गया, ठीक है। एंड देन हमारे पास ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ही, एंड देन यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। सो ये इस तरीके का बन गया हमारे पास, एंड ये जो पाई बॉन्ड था ये यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक पाई बॉन्ड, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है सेकंड वाली, इसको हम डील्स-एल्डर रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर रिएक्शन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी रिमूवल नहीं होता एटम का। यहाँ पे क्या होता है, माइग्रेशन होता है किसी भी एक एटम का या फिर ग्रुप का विद अनदर एटम और ग्रुप के साथ। लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है ये बेंजीन रिंग, एंड यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है OCOR ग्रुप, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने ऐड किया AlCl3, 315 केल्विन टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइक हमारे पास H इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं बेंजीन के ऊपर, एंड यहाँ पे OCOR ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक ये ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, सो इसका माइग्रेशन होगा। सो ये जो ग्रुप है यहाँ पे आ जाएगा O के ऊपर। सो यहाँ से हमको प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज दिस, यहाँ पे आ जाएगा OH, एंड ये जो COR ग्रुप है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे H था। तो यहाँ पे आ जाएगा COR। और इसी तरीके से ये हमको ऑर्थो प्रोडक्ट मिला है, इसी तरीके से हमको क्या मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमको यहाँ पे OH आ जाएगा। लाइक अगर ये हाइड्रोजन क्या करे, यहाँ से रिप्लेस हो इस O के ऊपर, एंड ये ग्रुप रिप्लेस हो जाए यहाँ H की पोजीशन पे, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमको मिल गया पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो पिनाकोल को आप किस तरीके से याद करेंगे, लाइक
इस तरीके से आप लिख लीजिए, 2 कार्बन एटम हमारे पास प्रेजेंट है, इसके ऊपर यहाँ पे हम CH3 लगाएंगे चारों तरफ, एंड नीचे की पोजीशन के यहाँ पे हम लगाएंगे OH। ठीक है, सो इस तरीके से आप लिख लीजिए पिनाकोल को, प्लस यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्या, H पॉजिटिव। सो इसमें हमने इसको ऐड कर दिया H पॉजिटिव को। सो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इस OH के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्या, H2O। तो यहाँ से हमारा CH3 C CH3 C CH3 CH3 एंड यहाँ पे हमारे पास OH एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा OH2। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा H2O एंड इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं यहीं पे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप जो प्रेजेंट है हमारा उसका शिफ्टिंग होगी। तो ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल आएगा दैट इज CH3C CH3 और ये मॉलिक्यूल यहाँ पे शिफ्ट हो गया CH3 मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 C OH CH3 एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज यहाँ पे ये मिथाइल शिफ्ट हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है इसके पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये शिफ्ट करेगा यहाँ पे और यहाँ से H जो है बाहर निकल जाएगा। सो CH3 C CH3 CH3 C CH3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O एंड H बाहर निकल गया, लाइक जो हमने स्टार्टिंग में H यूज किया था वो बाहर निकल गया। तो ये हमारा क्या बन गया, पिनाकोलोन। सो इस तरीके से रीअरेंजमेंट होती है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जिसमें क्या होता है, शिफ्टिंग होती है या माइग्रेशन होता है किसी भी एटम और ग्रुप का विद अनदर एटम और ग्रुप के साथ। ठीक है, सो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। तो हमारे पास 2 तरीके का मैकेनिज्म होता है, लाइक यूनिमोलिकुलर एंड बाइमोलिकुलर। So types of mechanism. So first is unimolecular, second is bimolecular. ठीक है, सो यहाँ पे ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है इसका एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एंड इसका जो पूरा एविडेंस है हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को हम SN1 मैकेनिज्म भी बोलते हैं। सो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो है 2 स्टेप के अंदर होती हैं। सो लाइक यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, C CH3 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 एंड यहाँ पे कोई भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है प्रेजेंट होना चाहिए, लाइक हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है Cl। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हमारे पास एक कार्बोकैटायन बन जाएगा, लाइक यहाँ पे हमारे पास K प्रेजेंट है, तो ये -KCl हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन CH3 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 एंड यहाँ पे ये बन गया कार्बोकैटायन। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। और ये जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज अ स्लो स्टेप, ये बहुत ही स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप जो होता है दैट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है उसी के ऊपर रेट अफेक्ट होता है, उसी के ऊपर रेट डिपेंड करता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास लाइक हमने यहाँ पे K यूज कर लिया, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है KOH, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। सो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OH नेगेटिव। सो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड स्टेप के अंदर ये कार्बोकैटायन आएगा CH3 CH3 एंड CH3 प्लस OH नेगेटिव।
OH नेगेटिव। सो ये इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। सो यहाँ से आ जाएगा CH3 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 एंड OH। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें इसका रेट किस तरीके से निकालें, तो यहाँ पे जो रेट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप जो है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट ही प्रेजेंट है, सिंगल लाइक हमारे पास सबस्ट्रेट प्रेजेंट है और इसी के ऊपर सारा रेट डिपेंड कर रहा है। इसीलिए जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती हैं फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज बायमोलिकुलर रिएक्शन। सो बायमोलिकुलर रिएक्शन जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और सिंगल स्टेप के अंदर ये रिएक्शन हो जाती है और इसको हम SN2 मैकेनिज्म भी बोलते हैं एंड सारे एविडेंसेस हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म का। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है CH3 Br। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर ही क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास अटैक करेगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल, लाइक हमारे पास यहाँ पे KOH था। सो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सो ये जो OH नेगेटिव है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक करेगा OH नेगेटिव ये इस कार्बन के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ही हमको यहाँ से क्या देखने को मिलेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट, लाइक कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर लगा देते हैं हम 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ब्रोमीन एंड यहाँ पे हमारे पास क्या अटैच हो रहा है, OH। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या देखने को मिलेगी, ट्रांजिशन स्टेट। एंड देन क्या होगा, ये जो Br है ये बाहर निकल जाएगा एंड इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH3 एंड यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये मैकेनिज्म फॉलो होता है। और यहाँ पे अगर हम रेट की बात करें, सो रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट एंड स्टार्टिंग में ही हमारे पास क्या अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा रेट, इसीलिए जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर की होती है। ठीक है, सो ये था टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म और ये था आज की हमारा टॉपिक। होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।